दूर पहाड़ों के उस पार से राय स्टार अपने घर लौट रहा था। रास्ता पूरा सुनसान था। तभी अचानक उसकी नजर सामने खड़े एक अजीब पुतले पर पड़ी। पुतले के चारों ओर ढेर सारा सोना बिखरा हुआ था। उसने बिना कुछ सोचे समझे सारा सोना समेट लिया और उस पुतले को भी उठाकर अपने घर ले आया। उसने पुतले को अपने कमरे के एक कोने में बैठा दिया और फिर सो गया। आधी रात अचानक राय स्टार की नींद खुल गई। उसे लगा जैसे पुतले के अंदर से कोई आत्मा निकलकर उसे पुकार रही हो। घबराया हुआ राय स्टार उठ बैठा, लेकिन कमरे में सब कुछ शांत था। उसी रात ज्ञान अपने कंपनी से घर लौट रहा था। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक पुतला उसके घर के सामने खड़ा है और उसके चारों ओर ढेर सारा सोना बिखरा हुआ है। ज्ञान भी लालच में आ गया। उसने जल्दी जल्दी सारा सोना उठा लिया, लेकिन पुतले को छूने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वह अपने घर के दरवाजे में घुसा, पीछे से एक डरावनी आवाज आई, सुनो, तुम्हें इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। ज्ञान ने डर को नजरअंदाज किया और दरवाजा बंद कर लिया। सुबह होते ही राय स्टार घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके आंगन में रखा पुतला अपने आप हिलडुल रहा था। वह डर गया। जैसे ही उसने पुतले को छुआ, वह तुरंत शांत हो गया। उसी समय उसकी पत्नी ने आवाज दी, सुनिए, चीनी खत्म हो गई है, बाजार से ले आइए। राय स्टार हामी भरकर घर से निकल पड़ा, लेकिन उसके मन में वही पुतला और अजीब घटनाएं घूम रहा था। वह घर से थोड़ा पीछे ही था कि उसने देखा पुतला अपने आप इधर उधर चल रहा था। राय स्टार दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन उसके पहुंचते ही सब कुछ फिर शांत हो गया। तभी हांफता हुआ ज्ञान उसके पास आया। वह कांपती आवाज में बोला, राय स्टार, कल रात मुझे भी सेम यही पुतला मिला था। उसके चारों ओर सोना था। मैंने लालच में सोना उठा लिया और पीछे से उस पुतले से कुछ आवाज आई, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और सुबह आज मेरी पत्नी की लाश मेरे घर के गेट के सामने पड़ी मिली। ये सुनते ही राय स्टार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने उसी पल फैसला किया, आज रात मैं इस रहस्य का पता करूंगा। वह जल्दी जल्दी चीनी लेकर अंदर घुसा। जैसे ही किचन में गया, उसका दिल थम गया। उसकी पत्नी वहां मृत पड़ी थी। राय स्टार रोते हुए चिल्लाया, यह मैंने क्या कर दिया? गुस्से और दर्द में उसने पुतले को आग लगाने का फैसला किया कि राय स्टार उस रहस्यमय पुतले को जलाने जा रहा था। राय स्टार ने जैसे ही पुतले को आग लगाई, तभी पुतले के भीतर से कोई अजीब सी काली छाया निकली और पल भर में ही पुतला जोर से राय स्टार को धक्का देकर वहां से भाग निकला। राय स्टार जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो चारों ओर सन्नाटा था। वहां न आग थी, न पुतला, कुछ भी नहीं। राय स्टार घबरा गया। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे घर के अंदर बुला रहा हो। वह दौड़ता हुआ घर के अंदर गया। अंदर उसकी पत्नी बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी। राय स्टार ने राहत की सांस ली, लेकिन असली डर अभी बाकी था। उसी रात ठीक 12 बजे वही पुतला फिर से गांव के बीचों बीच आ खड़ा हुआ। उसने अपने चारों ओर ढेर सारा सोना रख दिया और डरावनी आवाज में बोला, आओ आओ, सोना ले जाओ। गांव का एक आदमी उस आवाज को सुनकर बाहर निकल आया। सोना देखकर उसकी आंखें चमक उठी। जैसे ही उसने सोना उठाया, पुतले के अंदर से फिर वही आवाज गूंजी और चाहिए अगले ही पल वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद पुतला एक एक कर गांव के घरों के गेट के पास जाने लगा। जो भी लालच में बाहर निकला, वह वापस कभी नहीं लौटा। उधर राय स्टार की पत्नी बालकनी में खड़ी यह सब देख रही थी। उसकी नजर भी पुतले और सोने पर टिक गई। कुछ पल तक वह खुद को रोकती रही, लेकिन लालच जीत गया। वह नीचे आई और सोना उठाने लगी। तभी वही आवाज, और चाहिए। डर के मारे वह भागी, लेकिन पुतले ने रास्ता रोक लिया। पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। सुबह होते ही राय स्टार अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ घर से बाहर निकला। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक लाश पर गई। राय स्टार के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे गांव में रोने चीखने की आवाजें गूंज रही थी। अब राय स्टार समझ चुका था, जिस पुतले को उसने जलाने की कोशिश की थी, उसी की आत्मा पूरे गांव को खत्म कर रही है। राय स्टार दौड़ता हुआ बरमूडा के सबसे बड़े तांत्रिक बाबा के पास पहुंचा और सारी घटनाएं सुना दी। बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, कई साल पहले इसी गांव में तुंग तुंग नाम का एक अमीर और दयालु आदमी रहता था। उसके पास एक सोने का पुतला था, जिसकी कोई भी पूजा की तरह रक्षा करता था। एक रात एक चुड़ैल उस पुतले में समा गई। जब तुंग तुंग ने पुतले को छुआ तो उसी पल उसकी जान चली गई। तब से वह आत्मा लालचियों को मारती चली आ रही है। बाबा ने चेतावनी दी, अगर तुम उस पुतले को यहाँ ले आए तो शायद गांव बच जाए, लेकिन इस रास्ते में तुम्हारी जान भी जा सकती है। राय स्टार ने बिना डरे कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने गांव और अपनी पत्नी के लिए यह करूंगा। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, कल अमावस्या की रात है। उस रात ये पुतला और भी भयानक हो सकता है। फिर अमावस्या की रात आ गई। इस बार गांव में अजीब सा सन्नाटा था। लोग डर के मारे जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो गए। कुछ ही देर में रात के 12 बज गए। राय स्टार गांव के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। तभी अचानक बिजली कड़की। आसमान में घने काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और उसी पल राय स्टार के सामने
सामने वही डरावना पुतला प्रकट हो गया। राय स्टार ने ललकारते हुए कहा, अगर तेरे में दम है तो मुझसे लड़। ये सुनते ही पुतला गुस्से से कांपने लगा। राय स्टार जान बचाने के लिए समुद्र की ओर भागा और उसके पीछे पीछे पुतला भी दौड़ पड़ा। लेकिन कुछ ही पलों में पुतले ने उसे पकड़ लिया और एक ही झटके में राय स्टार को मार गिराया। राय स्टार जमीन पर गिर पड़ा। सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव के एक ईमानदार युवक को इस घटना का पता चला। वह मदद के लिए दौड़ा, लेकिन वह भी पुतले के सामने टिक नहीं पाया। डर के मारे गांव वाले इधर उधर भागने लगे। तभी वहां तांत्रिक बाबा पहुंचे। एक लड़का घबराते हुए बोला, बाबा भाग चलिए, वह पुतला अब और भी खतरनाक हो गया है। लेकिन बाबा डरे नहीं। उन्होंने पुतले से सामना करने का निश्चय किया। कुछ ही देर में पुतला बाबा के सामने आ खड़ा हुआ। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। बाबा ने जोरदार वार किया, जिससे पुतला दूर जा गिरा। तभी पुतले के अंदर से एक रहस्यमयी लड़की प्रकट हुई। वह बिजली की रफ्तार से बाबा के पास आई और जोर से थप्पड़ मारा। बाबा दूर जाकर गिरे और वहीं उनका अंत हो गया। उसी समय कब्रिस्तान से किसी के चीखने की आवाज आई। एक कब्र हिलने लगी और धीरे धीरे राय स्टार की आत्मा बाहर निकलने लगी। उसी वक्त हवेली के पास से एक आदमी गुजर रहा था। वह अचानक रुक गया, जैसे उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई है। तभी राय स्टार की आत्मा उसमें समा गई। गांव में अब वह चुड़ैल एक एक करके लोगों को मारने लगी। लेकिन तभी वही आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। चुड़ैल ने जैसे ही उस पर झपटना चाहा, वह बच गया। उस आदमी ने अपने जादू से जोरदार वार किया और चुड़ैल वहीं गिर पड़ी। चुड़ैल की आत्मा गायब हो गई और वहां फिर से वही पुतला प्रकट हुआ। अगले दिन गांव में जो भी मरे थे वे सभी वापस जिंदा हो गए। राय स्टार भी अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा।